और चलिए सबसे पहले खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार ने कांग्रेस की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस का एक प्लान है और वो प्लान है कि कांग्रेस अपने विधायकों को मध्य प्रदेश से बाहर यानी कर्नाटक शिफ्ट कर सकती है। दोपहर बाद ये तमाम जो विधायक हैं वो भोपाल से रवाना हो जाएंगे, ऐसी खबर है। उमंग सिंघार के बंगले पर बीती शाम जो विधायकों की बैठक हुई उसमें विधायकों को कहा गया है कि अपने 10 दिन के हिसाब से पूरी तैयारी रखना है। 10 दिन बाद ही आप कर्नाटक से भोपाल आ पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार खुद ये बात कह रहे हैं कि वोटिंग तक विधायकों को एकजुट रखना है। इसी बहाने सैर सपाटा भी हो जाएगा, लेकिन सैर सपाटा से ज्यादा कांग्रेस को टेंशन है अपने विधायकों को साथ रखने की और इसीलिए कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी है। 18 जून को राज्यसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और उसके पहले ही विधायकों को भोपाल लाया जाएगा। तब तक सभी विधायकों को एक साथ एक जगह पर रखा जाएगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अब ये कदम उठा रही है। पार्टी अपने अपने विधायक को संभाल के रखती तो कांग्रेस पार्टी का भी कि अपने विधायक को विश्वास भी है उनके संभाल के। इस बहाने सबका सैर सपाटा, हर पार्टी अपने अपने विधायक को संभाल के रखती तो कांग्रेस पार्टी का भी कि अपने विधायक को विश्वास भी है उनके संभाल के। इस बहाने सबका सैर सपाटा, हर पार्टी अपने अपने। तो देखिए, कल महत्वपूर्ण बैठक हुई उमंग सिंघार के निवास पर और उस बैठक के दौरान कांग्रेस के किस नेता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सीधे रुख करते मेरी सहयोगी पलक का, जो आपको बताएगी नेताओं के बयान के बारे में। पलक, ओवर टू यू। और चलिए बिना वक्त जाया किए जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस नेता ने इस बैठक के दौरान क्या कुछ कहा है। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास है, इस बहाने विधायकों का सैर सपाटा भी हो जाएगा। तो उमंग सिंघार ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बहाने विधायकों का सैर सपाटा भी हो जाएगा। तो वहीं सोहन वाल्मीकि, जो कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक है, वो कहते हैं कि हम सब एक हैं और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। और ये बड़ी बात सोहन वाल्मीकि ने कही है। तो बाबू जंडेल, जो श्योपुर के विधायक है, उन्होंने भी बड़ी बात कही और कहा कि 4 धाम की यात्रा है, करा दीजिए। बाबू जंडेल श्योपुर के विधायक है, इस यात्रा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 4 धाम की यात्रा करा देंगे। तो वहीं ये तीनों विधायकों ने बड़ी बात कही है। तो बाबू जंडेल विधायक के जो श्योपुर है, उन्होंने कहा कि 4 धाम की यात्रा करा दो। तो ये तीनों विधायकों ने ये कुछ कहा है और इसी के साथ आगे की जो जानकारी है इसी खबर पर। जया, ओवर टू यू। चलिए, तो सीधे सहयोगी सूरज शर्मा का हम रुख करेंगे, हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए वो जुड़ गए हैं। सूरज, क्या आज दोपहर बाद कांग्रेस के सभी विधायक कर्नाटक जाने वाले हैं, जिसके संकेत देर शाम हुई बैठक के बाद उमंग सिंघार ने दिए? देखिए, सभी विधायकों की तैयारी भी हो चुकी है और खासतौर से सबको कहा गया कि 10 दिन का सामान पैक कर लें। अपना ही नहीं बल्कि यदि आपको परिवार के साथ भी जाना है तो पत्नी और बच्चों को भी ले आ सकते हैं, क्योंकि अगले 10 दिन का मामला है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता कि इन 10 दिनों में किसी प्रकार से पारिवारिक समस्या के चलते विधायक में का जो डिस्टर्बेंस है वो हो। शायद यही कारण परिवार सहित जाने की तैयारी भी कांग्रेस नेताओं ने कर रखी है और माना जा रहा है दोपहर 12 बजे तक सबको कहा गया है कि एयरपोर्ट पहुंच जाएं और लगभग 1 से 1.5 बजे के बाद विशेष विमान से बेंगलोर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अगले 10 दिन तक का जो समय है वो कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि 8 से 10 विधायक उनके संपर्क में है। गणित की बात करें तो सिर्फ 10 वोटों का अंतर आ रहा है। यदि बीजेपी 10 वोट क्रॉस वोट करा सकती है तो कहीं न कहीं वो तीसरे उम्मीदवार को जिताने में सफल हो पाएगी। इसमें निर्मला सप्रे यदि बात करें तो वो एक तो वैसे ही उनके साथ है, तो ऐसे में 9 वोटों का अंतर बचता है। यदि 9 विधायक क्रॉस वोट करते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा। और शायद यही कारण है कांग्रेस ने इसी डर के चलते, इन्हीं संभावनाओं के चलते बाड़ेबंदी शुरू की है। कल देर रात तक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर बैठक हुई। चूंकि दिल्ली में ऑल इंडिया गठबंधन की बैठक थी, इंडिया गठबंधन की, इसके चलते बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन देर रात तस्वीर साफ हो गई है। दिल्ली हाईकमान ने भी कहा है कि हाँ, आप शिफ्टिंग की आवश्यकता है और शायद यही कारण की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोपहर बाद तमाम विधायक विशेष विमान चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। जय, शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बेंगलुरु के लिए तमाम विधायक आज रवाना होने वाले हैं, ये बड़ी खबर है और आगे बढ़